राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 172 अनुशक्ति नगर के कार्यकर्ता मेलावा में उपस्थित हमारे महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री मुशर्रफ साहब, हमारे महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री अदिति ताई, माजी मंत्री नवाब मलिक साहेब जी, हमारे मुंबई के कार्याध्यक्ष सिद्धार्थ कामले जी, कार्याध्यक्ष शिवाजी नलौड़े जी, हमारे कमेटी के मेंबर संजय तटकरे जी, संतोष दुवाली जी, हमारे मंच पे उपस्थित सभी जिला अध्यक्ष, सभी महिला जिला अध्यक्ष, जितने भी हमारे पदाधिकारी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आज हम इधर इकट्ठा हुए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक कार्यकर्ता मेलावा में। और निश्चित रूप से इस कार्यकर्ता मेलावा में सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता और पदाधिकारी इधर उपस्थित है और पूरे हॉल को आप लोगों ने भर दिया। इसलिए आप सभी लोगों को पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार मानती हूँ कि 2019 में हम इसी मंच पे, इसी हॉल में हमने एक शुरुआत की थी। हमने शुरुआत ऐसी की थी कि हमें 2009 के रिजल्ट फिर से 2019 में लाने थे और जब वो चुनौती हमारे सामने आई तो पूरी ताकत से इसी तरह ये हॉल भरा हुआ था और आप लोगों ने उस दिन से जो शुरुआत की आज तक वो आपने मेहनत छोड़ी नहीं और वो मेहनत सिर्फ और सिर्फ 2019 में नहीं 2024 में भी करके दिखाई। 2019 में हमने पूरी ताकत लगाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी सिर्फ अनुशक्ति नगर विधानसभा के नहीं लेकिन पूरे मुंबई से एक साथ जुटे। हमने मेहनत की। हमने 2019 में ये सीट जो हारी हुई थी उसको पराभव को जीत में हासिल किया। हमें 2009 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से एक वादा किया गया था कि आप मुझे आमदार दो, मैं आपको मंत्री रिटर्न करूंगा और वो वादा 2019 में हमारे पक्ष ने हमारे साथ पूरा किया। उसी के साथ जब हम चुनाव लड़के जीत गए, जीतने के बाद जब हम मंत्री बन गए और जब काम की हमने शुरुआत करने के फौरन बाद 2019 में हमने महामारी का, एक कोविड जैसी महामारी का सामना किया। मेरे बैठे इधर हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हर मुसीबत वाले घर पे पहुंच के राशन पहुंचाया, उनका हेल्थ चेकअप में हमारी मदद की, अपने जान की कीमत को दांव लगाते हुए उस पर बिल्कुल भी ना ध्यान देते हुए इंजेक्शंस हो गए, रेमडेसिविर हो गई, वैक्सीनेशन हो गए, हर घर पहुंच के उन लोगों तक उनकी मदद की और एक भी फोटो नहीं खींचा। राशन के लिए फोटोज खींचे जा रहे थे, रोज सोशल मीडिया पे डाले जा रहे थे, लेकिन मेरे कार्यकर्ता को एक आदेश दिया गया था। उनके आमदार, उनके मंत्री, उनके चहीते नेता ने सिर्फ एक ही चीज कहा था कि भाई अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो मदद की आप फोटो ना डालो और उसको शर्मिंदा मत करो जो आपसे छुपे छुपाए मदद ले रहा है। ये आदेश आया, हमने पूरी ताकत से उसको फॉलो किया और जब तक कोविड की महामारी खत्म होती हमने देखा एक संकट का डोंगर मेरे परिवार में लगातार आता गया। कभी कभी सोचती हूं कि इतने 2021, 22, 23 के इतने मुश्किल घड़े में, इतनी मुश्किल घड़ी में और इतने लंबे समय मैं क्यों हार नहीं मान पाई, मैं क्यों हारी नहीं। मतलब 2-3 साल कोई छोटा समय नहीं होता, बहुत ही बड़ा समय होता है, बहुत ही लंबा समय होता है और उस समय में जब हमको लड़ाई लड़नी होती है तो वो और भी कठिन हो जाता है। तो आज जाके समझ आता है कि ये जो सामने बैठी हुई मेरी जो अनुशक्ति नगर के हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो परिवार है, पूरी ताकत से मेरे साथ और सिर्फ मेरे नहीं, मेरे पूरे परिवार के साथ पूरी ताकत से खड़ी रही। और जब मुझे ऐसा लगा कि मैं हार जाऊंगी, मैं रुक जाऊंगी, मेरी बहनें मेरे साथ दुआ करने लगी, मेरी बहनें मेरी ताकत बढ़ाने लगी, मेरे भाई, जितने भी मेरे भाई थे सब मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ने लगे। मैं ये इसलिए आज इधर बोल रही हूँ कि जैसे अब्बा पिताजी ने बोला, हमारे आमदार, माजी आमदार ने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद, 2024 के चुनाव के पहले ही हमारे सर पे एक ऐसा पहाड़ आ गया था कि हम आप लोगों के बीच में आके एक कार्यकर्ता मेलावा
या एक विजय रैली या एक विजय मेड़ावा नहीं कर पाए, लेकिन जिस ताकत से आप लोगों ने उस दिन से हमारा साथ दिया है, वो दुख हमारे ऊपर था लेकिन चेहरे पे आपके नजर आ रहा था। और मैं इस मंच से आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने पूरी ताकत से, जिस दिन वो हादसा हुआ और हम क्राइसिस मोड पे आए, उस दिन मेरा कार्यकर्ता दुगनी गति में आगे बढ़ने लगा। आज हम इधर इकट्ठा हुए, बीएमसी के चुनाव है, और बीएमसी के चुनाव जब हम बात कर रहे हैं तो बार बार मेरे कार्यकर्ता मुझसे ये पूछते हैं कि युति में हमको ये सीट छूटेगी कि नहीं छूटेगी, हमारी ताकत कितनी है। लेकिन मैं आपको इधर से आपको एक वादा करती हूँ कि भले ही हमारे पास हमारे वरिष्ठों का आदेश नहीं आया है, लेकिन आज इधर हमारे मुशर्रिफ साहब है, अदिति ताई हमारे जो हमें संपर्क मंत्री है, हमारे कमेटी के जो अध्यक्ष है नवाब मलिक साहब, आप सभी लोगों को और सभी लोगों के तरफ से जितनी मीटिंग्स हमने की है, पार्टी पक्ष के तरफ से जो भी आदेश आएगा हमें मंजूर है, और पार्टी जो भी आदेश देने के बाद जो भी कैंडिडेट्स हमें देगी, हम पूरी ताकत से उसको लड़ेंगे और जिता के लाएंगे। और हमारी तैयारी, हमें बोला जाता है कि 2017 में अणुशक्ति नगर विधानसभा से सिर्फ एक ही सीट राष्ट्रवादी जीत पाई थी, लेकिन 2014 में हम इधर के आमदार की जब चुनाव लड़े थे, हम पराभव हुए थे। 2017 में हमने एक सीट निकाली थी। उसके बाद 2019 और 2024 में हम लगातार कोई भी तरफ से चुनाव लड़े, हमने, मेरे कार्यकर्ता ने पूरी ताकत लगाई, सभी पदाधिकारी ने पूरी मेहनत की और बार बार अणुशक्ति नगर से एक आमदार विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया। और सिर्फ ये नहीं, कोई भी संकट आया, इस कार्यकर्ता ने ना हमारा साथ छोड़ा और ना हमने इधर अणुशक्ति नगर विधानसभा की जनता का साथ छोड़ा। बार बार ये भी सोचती हूं कि लोगों ने साथ नहीं छोड़ा तो ऐसा मैं कभी गिरी क्यों नहीं, तो गिरी। ऐसा नहीं हुआ कि मैं ना गिरी और ना रुकी, मैं रुकी। बंद कमरों के बीच में आंसू भी बहाए, लेकिन दूसरे दिन अपने लोगों के आंसू पहुंचने के लिए दुगनी ताकत से ऊपर उठ के आई और आप लोगों के बीच हाजिर रही। एक कहावत है कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। साथ देने आए हुए हाथ का पता चलता है, साथ देने आए हुए हाथ का पता चलता है। तो वो जब कठिन समय था, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जिनने मुझे भी गाली दी, मेरे परिवार को भी गाली दी, और वो जिन्होंने गाली दी, हमने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। आज ना वो इधर है, ना ही वो किधर के रह गए। और यही जो जोश है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अणुशक्ति नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं में, हमें पूरा यकीन है कि आप सभी लोग जो हमारे पार्टी का आदेश आएगा उसको पूरी ताकत से निभाएंगे। और हमारे साथ मतलब यही है कि हम चुन के आएंगे, हम चुन के आए हैं। आज अणुशक्ति नगर विधानसभा के पास एक आमदार है, नगर सेवक पिछले 4 साल से नहीं है, पिछले 5-6 सालों से लगातार, और जब से नगर सेवक नहीं है तब से लगातार 4 सालों से हम आमदार का भी रोल निभा रहे हैं और नगर सेवक का भी रोल निभा रहे हैं। आज जितना मुझे बोला जाता है कि भाई जितना काम किसी ने नहीं किया अणुशक्ति नगर विधानसभा में, वो मेरे माध्यम से हुआ, मैं मानती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि लोकल लेवल पे मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड होए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे विचारधारा की, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा, वैसे लोग हमारे साथ जुड़े रहे। मैं ये चाहती हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ नगर सेवक हम बीएमसी के हॉल में असेंबली तक पहुंचाए और उनको पूरी ताकत से जिता के लाए। इसलिए ये नहीं चाहती हूँ कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिर्फ और सिर्फ नगर सेवक के नंबर्स बढ़ाना चाहते हैं। हम खरे अर्थ में ये चाहते हैं कि अणुशक्ति नगर का विकास हो। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ, वो मेहनत जो एक आमदार को करना चाहिए, जो उसके तालुके लेवल पे डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट करना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि लोकल लेवल के इश्यूज, हमारी जो बहनें, हमारे जो भाई निवडणूक लड़ेंगे, जीत के आएंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हो। और अगर मुझे कहीं वार्ड में उनकी जरूरत पड़े तो मेरा कोई इशू है, मेरे कोई प्रोजेक्ट है जो बीएमसी में है, स्टैंडिंग कमेटी में जाए, तो उसको पूरी ताकत से उधर भी पास करा के लाए। सिर्फ ये नहीं है कि नगर सेवक के नंबर्स बढ़ाने हैं, ये नहीं है कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत पे लड़ रहे हैं। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत पे लड़ तो रहे हैं, लेकिन हम
अनुशक्ति नगर विधानसभा के विकास के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और वो विकास की ताकत तब बढ़ेगी जब हमारे पास नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुन के वहां जाएंगे और जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे पेंडिंग है उधर स्टैंडिंग कमेटी और कमेटी में सैंक्शन करा के मेरे पास लेके आएंगे और वो आगे बढ़ाया जाएगा। आज हमने एजुकेशन लेवल पे काम किया है। हमारा वादा था रैशनिंग ऑफिस खोलने का, वो हमने वादा पूरा किया है। 2013 से लगातार काम करते हुए हमारा ये वादा था कि शताब्दी कॉलेज के आज जो एक नई बिल्डिंग बना के उसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाएगा, वो वादा ऑलमोस्ट पूरा होते आया है। पिछले 6 साल से लगातार लल्लूभाई हॉस्पिटल का हम काम फॉलो कर रहे हैं, उसका एओआई निकल चुका है। हम देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में हमें और एक बड़ा भव्य हॉस्पिटल मिलेगा। हम ये देख रहे हैं कि रोड के डेवलपमेंट हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि स्कूल्स जो बार बार स्कूल्स के इश्यूज उठाए जाते हैं, आपको बताते चलूं इस माध्यम से कि संत ककैया मार्ग वार्ड नंबर 147 पे ग्राउंड प्लस 10 माले की बिल्डिंग बनने वाली है। उसका प्रपोजल अप्रूव हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे आचार संहिता के बाद वहां बिल्डिंग का काम, स्कूल का काम चालू होगा। मानकुर और आगरवाड़ी में जो 2 साल पहले स्कूल डिमोलिश की गई थी, वो स्कूल का काम सैंक्शन हो गया है। कुछ एनओसीज की वजह से वो पेंडिंग है, हम आने वाले दिनों में देखेंगे वो भी काम हो रहा है। चीता कैंप शाहजी नगर, वहां ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है उसका रेनोवेशन होने वाला है आचार संहिता खत्म होने का, बीएमसी के इलेक्शन खत्म होने के बाद। और उसके बाद उसमें जो 40% का ओपन स्पेस है उधर न्यू सीबीएसई स्कूल का प्रपोजल डाला है और बहुत जल्द उधर भी सीबीएसई स्कूल बनेगी जो इंग्लिश मीडियम की है और बार बार लोग हमसे वो मांग करते हैं। ये हॉस्पिटल और स्कूल्स की बात हो गई। पिछले कई सालों से टाटा नगर और गोवंडी के लोगों को एक प्लेग्राउंड नहीं मिल पा रहा था। टाटा नगर स्कूल के बाजू में जो म्युनिसिपल स्कूल के बाजू में एक ग्राउंड है, उसको म्युनिसिपल ग्राउंड के तौर पे पास कराया गया है। हमने उसका मुहूर्त किया है। आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे हम वहां की जनता के लिए जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है वहां पे एक गार्डन भी बनेगा, एक प्लेग्राउंड भी बनेगा। बार बार बोला जाता है कि अनुशक्ति नगर विधानसभा में कोई लाइब्रेरी नहीं है। हमने लाइब्रेरी का काम प्रपोज किया है, उस पर अप्रूवल आए। आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे देवनार गोवंडी में एक लाइब्रेरी होगी। हमने और जिधर अर्बनाइजेशन ऑफ देवनार एपिटर चल रहा था उधर एक लाइब्रेरी प्रपोज की है। हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि गोवंडी में भी उधर लाइब्रेरी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। और अगर हम बड़ी चीजों की बात करें तो हमने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम पूरी ताकत से आगे बढ़ाया है। मंत्रालय में उसकी फाइलें आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे बीच में जो सपना था या किसी ने जो भी सोचा नहीं था वो हमारे बीच में हमें मिलेगा। साथ ही साथ जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, हॉस्पिटल की, स्कूल्स की बात होगी, हम मेरी बहनें बैठी हुई जो इधर है, पिछले 6 साल से हम कुछ पानी के प्रोजेक्ट्स पे लगातार फॉलो कर रहे हैं। तो आने जो अंडरग्राउंड टनल है, जो टनलिंग का काम है, जिससे हमारे मतदार संघ को इमीडिएट वाटर का बेनिफिट होगा। हमारे मतदार संघ में जो डीएलपी जो पानी का होता है वो बढ़ेगा। वो आने वाले जून 2026 तक कंप्लीट होएगा और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हमें पानी मिलेगा। सह्याद्री नगर में टाकी का अप्रूवल चाहिए, वो इन प्रोसेस है, वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। भारत नगर में एनओसी चाहिए, वो हम देखेंगे, वो आने वाले दिनों में कुछ मिल जाएगा। विष्णु नगर का हैंडिंग ओवर एनओसी का काम था, वो हमने पूरा किया। आप देखोगे ओवरहेड टैंक को डिमोलिश करके अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाएगा। महात्मा फुले नगर से, महाराष्ट्र नगर से पानी लाने का जो काम है उसका फाइल जो हमारे पास मंत्रालय में पेंडिंग था वो पूरा हो चुका है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि नया एक पाइपलाइन महाराष्ट्र नगर से महात्मा फुले नगर तक जाएगा। तो स्कूल हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पानी हो गया और मूलभूत सुविधाओं पे तो लगातार पिछले 6 साल से हम काम कर रहे हैं। हमने एक इंजीनियरिंग कॉलेज प्रपोज की है ओसवाल कंपाउंड के पास। आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे वो भी हमें हरा एक सपना जो है, एक भव्य गार्डन, एक भव्य रिक्रिएशनल ग्राउंड का हमारे अनुशक्ति नगर में देखने मिलेगा। साथ ही साथ गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रही हूँ मैं, माफी चाहती हूँ अगर सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज बोला हो, तो गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज है वो हमें देखने मिलेगा। साथ ही साथ हमने और भी कुछ चीजें प्लान की। आप सभी जानते हैं कि वाशी के जो हाईवे है उसको कनेक्ट करते हुए महाराष्ट्र नगर में एक ब्रिज आ रही है, उसके रेलवे की कुछ एनओसीज बाकी थी, वो कंप्लीट हो गई। आने वाले दिनों में हम देखेंगे ऑलरेडी आर्म 1 एंड आर्म 2 का काम चालू है, आर्म 3 एंड आर्म 4 का काम चालू होगा। उसके बाद हम देखेंगे, हमने प्रपोज किया है चीता कैंप तक मेट्रो ले जाने का सपना पिताजी का था, वो सपना हमने आगे बढ़ाया है। उसके ऊपर जितने भी अप्रूवल्स थे हो जाने थे, लेकिन चीता कैंप से आगे कोलीवाड़ा तक पहुंचाने का सपना हमने देखा है, उसका सर्वे हो रहा है। अगर उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हम वो मेट्रो स्टेशन कोलीवाड़ा तक पहुंचाएंगे। कोलीवाड़ा पे पहुंच ही गए तो कोलीवाड़ा पे जट्टी हमारे आगरी समाज के सभी भाई इधर बैठे होंगे, वो सभी भाई को बताना चाहूंगी, आगरी समाज के लिए जो कोली जट्टी का बार बार हमारे पास
प्रोजेक्ट आ रहा था दादा के माध्यम से, हमने उसके लिए भी फंड सैंक्शन करा है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो पेंडिंग है, उसका फॉलोअप मेरा चालू है और आने वाले कुछ दिनों में उसका जेटी का भी रेनोवेशन का काम और एक्सटेंशन का काम कुछ दिनों में चालू होगा। जेटी के पास हम जब पहुंचे हैं तो वहां पे हमने एक मांग रखी थी कि हम जब पूरे मुंबई में वाटर टैक्सी का एक नेटवर्क चालू हो रहा है तो हमारे जेटी को ना छोड़े और ट्रॉम्बे कोलीवाड़े पे भी वाटर टैक्सी को लाया जाए। तो उसकी भी फिजिबल स्टडी हो रही है, उसकी भी रिपोर्ट कुछ दिनों में हमारे पास आएगी और अगर वो पॉजिटिव होती है तो अणुशक्ति नगर में ट्रॉम्बे एक जेटी भी एक वाटर टैक्सी के नेटवर्क में जुड़ जाएगा। अटल सेतु को हम देखते हैं ट्रॉम्बे के खाड़ी से, तो मैं आपको बताना चाहूंगी अटल सेतु को ट्रॉम्बे साइन कोलीवाड़ा से ट्रॉम्बे के जरिए जोड़ने का प्रपोजल पॉजिटिवली आगे बढ़ा है और आने वाले कुछ दिनों में हमारे पास अटल सेतु का एक्सटेंशन भी मिलेगा। ये सिर्फ 1 साल का काम है और ऐसे बहुत काम है जो मैं गिना नहीं पा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे अणुशक्ति नगर के लोगों का विकास होए, मैं चाहती हूँ कि अणुशक्ति नगर डेवलप है, वो आने वाले इलेक्शन से पहले ये सभी विजन पूरा हो। मैं वादा करती हूँ, इस मंच से इधर उभे रह के वादा करती हूँ कि जब आपने पूरी ताकत लगाई और आपने जो भी कैंडिडेट पार्टी ने दिया या जो भी निर्णय पार्टी ने लिया और आपने उसको माना, पूरी ताकत से जो भी चुन के आएगा उसके साथ खड़े रह के आप लोगों का काम करवाने की जिम्मेदारी सना मलिक की है। और इस मंच से वो वादा किया जा रहा है कि कोई भी चुन के आए, अगर आपने उनका काम किया है, उनको आपका काम कैसे करवाना है वो जिम्मेदारी मेरी। और अगर वो ना भी करे, मेरे कुछ कार्यकर्ता बार बार पूछते हैं, ऐसा नहीं हो कि हमने जिसको चुन के दिया वो आपके खिलाफ में हो जाए, क्योंकि बार बार लगातार ये हो रहा है। तो मैंने बोला, मैंने पूरी विश्वास से और पूरी ताकत से यही माना है और यही कहा है कि जो भी कैंडिडेट्स इधर से चुनाव लड़ेंगे मैं ऐसे लड़ूंगी जैसे सना मलिक खुद लड़ रही है। और अगर वो हमारे खिलाफ गए तो वो सना मलिक जिसने चुनाव 2024 के बीएमसी का उनके साथ लड़ा है, वो जिम्मेदारी मैं खुद लूंगी। और जब जब आपको मेरी जरूरत रहेगी, पूरी ताकत से जिस तरीके से आज खड़ी हूँ, आने वाले कुछ सालों में हमेशा खड़ी रहूंगी। ज्यादा नहीं बोलते हुए, आप सभी लोगों ने इधर हमारे को इतना वक्त दिया और इकट्ठा हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।